सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुद्दत पूरी करने के बाद सीधा घर जाएंगे। ऐवान सदर या वज़ीर आज़म हाउस नहीं जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान सामने आ गया। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया कि आसिम मुनीर का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, वो कोई ऐसा इरादा नहीं रखते। बोले कि मौजूदा सियासी क़यादत को अपने मसाइल टेबल पर बैठकर हल करने चाहिए। उस तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी बल्कि मदद ही होगी। माजी में जैसा होता रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। राना सना ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहें तो उन्हें किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा उनके कदमों में रख देंगे। जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है और कतन ये बात गलत है कि उनके कोई इस किस्म के इरादे या कोई इस किस्म का एजेंडा है कि वो जहाँ पे हैं तो वहाँ से जब भी उनकी मुद्दत या उनकी मियाद ख़त्म होगी वो घर जाएंगे। वो किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस में आने का कतन कोई इरादा नहीं रखते। मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसे इससे इस्तेफादा करना चाहिए और उन्हें टेबल पे बैठ के अपने सियासी मसले जो हैं उनको रिजॉल्व करना चाहिए और रिजॉल्व करके आगे रास्ता जो है वो बनाना चाहिए। उस तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी, बल्कि अगर ये पॉलिटिकल अपने इश्यूज को रिजॉल्व करें तो उस तरफ से कोई मदद ही होगी। कोई किसी किस्म की जिस तरह से पहले होता रहा है ऐसा कोई अमल नहीं होगा। मियां नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहें या उनका इरादा हो तो उन्हें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर ही उनके कदमों में जाकर रख देंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मिस्र में जंगबंदी मुज़ाकरात आज तीसरे रोज भी जारी रहेंगे। बिलवास्ता मुज़ाकरात के दूसरे दौर में हमास ने इसराइल से 6 अहम रहनुमाओं की रिहाई, मुस्तकिल जंगबंदी और आखिरी यरगमाली की रिहाई से पहले गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला की जमानत का मुतालबा कर दिया। आज मुज़ाकरात में कतरी वज़ीर आज़म और तुर्क इंटेलिजेंस के सरबराह शरीक होंगे। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ, ट्रंप के दामाद और मुशीर जेनियन किश्नर और स्ट्रेटेजिक उमूर के वज़ीर रॉन डर्मर भी मिस्र पहुंच गए। हमास के सरबराह खलील उल हैया ने मिस्री टीवी से गुफ्तगू में कहा है कि हम अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ जंग रोकने के लिए आमादा हैं, लेकिन इसराइल अब भी कत्लो गारतगिरी और तबाही जारी रखे हुए है। हमास के मुकम्मल खात्मे के लिए जमानतें ज़रूरी हैं। हमास ट्रंप प्लान के मुताबिक जुज़वी इनखला पर राज़ी नहीं। दूसरी जानिब इसराइल ने मरवान अल गौरसी समेत हाई प्रोफाइल फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई से इनकार कर दिया है। सऊदी अखबार अल शर्क़ अल वस्त के मुताबिक इब्तदाई सीज़ फायर मुआहिदा जुमेरात या जुमे तक मुतवक्के है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है तमाम यरगमालियों की वापसी और हमास की हुक्मरानी का खात्मा चाहते हैं। मकासद के हुसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम गजा में अमन मुआहदे के बहुत करीब हैं। हम मुग़वियों की फौरी रिहाई चाहते हैं। व्हाइट हाउस में कैनेडियन वज़ीर आज़म के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात के लिए एक और टीम मिस्र रवाना हो गई है। जब गजा मुआहदा हो जाएगा तो कोशिश करेंगे कि तमाम फरीक इस पर अमल करें। सदर ट्रंप ने जंगे रुकवाने का जिक्र नहीं किया तो कैनेडियन वज़ीर आज़म बोल पड़े। कहा अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन कायम किया, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान भी जंग रुकवाई। Gaza, we're in very serious negotiations to, I guess you could say, depending on the way you count, 3,000 years, you could say 500 years, you could say, but that it's been raging for a long time. And I think there's a possibility that we could have peace in the Middle East. It's something even beyond the Gaza situation. We want a release of the hostages immediately, etc. And so our team is over there now. Another team just left, and other countries, literally every country in the world has supported the plan. Yep. You are a transformative president, and since then, the transformation in the economy, unprecedented commitments of NATO partners to defense spending, peace from India, Pakistan through to Azerbaijan, Armenia. आपको बताएं कि गजा जंग के 2 साल मुकम्मल होने के बावजूद इसराइली हमले ना रुक सके। 24 घंटों के दौरान मजीद 15 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 67,000 से ज़्यादा हो गई। इसराइल की हिरासत से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान 9 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ट्वीट में बताया कि उर्दन से मुश्ताक अहमद की वतन वापस के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मलेशिया से वतन वापसी पर उनसे बात भी हुई, वो बिल्कुल खैरियत से हैं और हौसले भी बुलंद हैं। इसहाक डार के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने राबते और वतन वापसी की कोशिशों पर दफ्तर खारजा का शुक्रिया अदा किया। वीडियो बयान में मुश्ताक अहमद ने कहा इसराइल ने बदनाम ज़माना जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया।
आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। गजा जंग के 2 साल मुकम्मल होने पर फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए लंदन में एहतजाज। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी से फौरी जंग बंदी और इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। जकार्ता में अमरीकी सिफारतखाने के बाहर मुजाहिरा। चिली और मेक्सिको में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। अर्जेंटीना में फ़लस्तीनी परचम लहराकर मजलूमों से इजहार यकजहती किया गया। कैलिफोर्निया में भी रैली। जर्मनी में पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। ब्राज़ील में भी पुलिस का मुजाहिरीन पर धावा। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले को 20 साल बीत गए। आज ही के दिन 20 बरस पहले पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर लर्ज़ उठा था। जिंदगी और मौत के बीच सब कुछ मिट्टी में दफन हो गया। हज़ारों अफराद लुक़्मा अजल बने, लाखों बेघर हो गए। आज भी ये दिन उन जख्मों की याद ताज़ा कर देता है जो 2 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद ना भर पाए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे उमर आसिफ। 8 अक्टूबर 2005 की सुबह 8:50 पर क़यामत खेज़ ज़लज़ले से इस्लामाबाद और केपी में बालाकोट से लेकर पूरा आज़ाद कश्मीर लरज़ गया। चंद लम्हों में बस्तियां मलबे में बदल गईं। इस ज़लज़ले ने 80,000 के करीब कीमती जानें निगल लीं। माँ बाप अपने बच्चों से, बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए। तालीम, सेहत और मवासलात का निज़ाम तबाह हो गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 3 फॉल्ट लाइन्स में एक साथ ज़लज़ला आया। जेलम फॉल्ट भी थी, पीर पंजल भी थी और मुजफ्फराबाद फॉल्ट भी थी। गड़ी दुपट्टा इसका जो है वो था एपी सेंटर। आफ्टर शॉक्स भी जो थे वो भी तकरीबन 800 के करीब हमने रिकॉर्ड किए थे। फलाही इदारों के लिए मुतासरीन तक पहुँचना एक कड़ा इम्तिहान था। छोटी गाड़ियों पे ले जाना, यहाँ पे ले जाना, फिर उसको छोटी गाड़ियों पर लेकर जाना, फिर छोटी गाड़ियों से उनको ऊपर ट्रांसफ़र करना, ये बहुत बड़ा मसला था। ज़लज़ला मुतासरीन आज भी इस दिन को अपनी ज़िंदगी का सबसे हौलनाक लम्हा करार देते हैं। जब भी ये दिन आता है तो मुझे हर चीज़ रिकॉल हो जाती, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल दिन था वो, और उसमें मेरे अबू की भी डेथ हुई थी। खुद भी इस ज़लज़ले में ज़ख्मी हुआ था। मेरी बैक के ऊपर तकरीबन नाना करते करते 100 kg प्लस मेरा वेट आया था, और जिसकी वजह से मैं तकरीबन 3 महीने बेड रेस्ट पर रहा हूँ। माहिरीन के मुताबिक अगर बिल्डिंग कोड्स पर सख्ती से अमल किया जाए तो मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचा जा सकता है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ उमर आसिफ, समा, इस्लामाबाद। 2005 के ज़लज़ले में सबसे ज़्यादा नुकसान शोबा तालीम को हुआ। लगभग 3000 तालीमी इदारे ज़मींबोस हुए, जिनमें से 811 तालीमी इदारों की इमारतें ताहाल तामीर ना हो सकीं। बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ऐसे ही एक स्कूल का अहवाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से नुमाइंदा समा अमीरुद्दीन मुगल। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में 2005 के ज़लज़ले को तकरीबन 20 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन आज तक जो आज़ाद कश्मीर के तूल अर्ज़ में 811 स्कूल ऐसे हैं जो कि आज तक तामीर नहीं हो सके। मैं ऐसे ही एक स्कूल में मौजूद हूँ, मुजफ्फराबाद के नवा में वाक़ इलाका सुबड़ी में। ये प्राइमरी स्कूल है जहाँ एक शेल्टर तो लगाया गया है जो बिल्कुल खस्ता हाल है। सर्दी और गर्मी में यहाँ जो बच्चे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ की इंतज़ामिया के मुताबिक, इंतज़ामिया जो स्कूल किया उसका कहना है कि कई दफ़ा तालीमी अदारों के जो महकमा तालीम के एहलकार हैं जो यहाँ पर आए, सर्वे भी हुआ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और इनका यही कहना है कि स्कूल की तामीर मुकम्मल की जाए ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से तालीम हासिल कर सकें। एबटाबाद में 2005 के ज़लज़ले में तबाह होने वाली अस्पताल की इमारतें भी तामीर 9 के मुंतज़िर हैं। इस वक्त समा के नुमाइंदे आतिफ क़य्यूम काकोल में एक मुतासरा अस्पताल में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आतिफ, बताइएगा कितने अस्पताल तामीर ना हो सके और क्या मुश्किलात है शहरियों को? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त BHU काकोल के अंदर मौजूद हूँ। ये BHU जो है ज़िला एबटाबाद के उन 8 अस्पतालों में शामिल थे जो ज़लज़ला के दौरान मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह हो गई थी। उनमें से सिर्फ 2 तामीर हुई हैं, जबकि 6 अस्पतालें अभी तक जो है वो तामीर नहीं हो सकी। इनमें से एक अस्पताल के ऊपर बिल्कुल ही काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि बाकी के ऊपर 30 से 40% काम जो है वो मुकम्मल हुआ है। और इस वक्त ये BHU जो काकोल है इसके 40% यहाँ पे काम मुकम्मल हुआ है। छतें अभी यहाँ पे जो है नहीं डाली जा सकी है एक बिल्डिंग की। दूसरी बिल्डिंग की जो है इस वक्त चादर छत तो डाला गया था, लेकिन उसकी दीवारें भी लगाई गई थी, खिड़कियां और उसके दरवाजे वगैरह जो है वो नहीं लगाए गए हैं, जिससे यहाँ पे अस्पताल का अमले को भी मुश्किलात का सामना है, जबकि मुकामी अफराद जो है उनको भी मुश्किलात का सामना है। एलान हलाका ने मुतालबा किया है कि अस्पताल की तामीर जो है वो जल्द से जल्द जो है शुरू की जाए और इसे मुकम्मल किया जाए ताकि सेहत की यहाँ पे सहूलियात आवाम को मिल सकें। जी।